बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, क्या जर्नैल करप्शन ज़दा हुकूमत को कायम रखने और चलाने में कामयाब हो सकेंगे? जो एजेंट इन्होंने अपने पीटीआई में शामिल कराए हुए हैं वो उनके साथ किस दर्जा ताउन करेंगे? और पीटीआई के वर्कर्स के जहन में घात लगाने के लिए सोशल मीडिया पे जो लोग पहले तारीफ़ें करते थे इमरान खान की और इस तहरीक की, उन पे दबाव डाला गया है, कहीं माल लगाया गया है और अब उनसे बड़ा लॉजिकल झूठ बुलवाया जा रहा है कि किसी तरह से जहनों को तैयार किया जाए कि वो अपोजिशन में आके बैठने को ज़्यादा प्रेफर करें। इस पे तफसील से बात करनी है, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बात सामने रखने दीजिए कि आज पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है। फोबिया खौफ को कहते हैं। मगरबी ममालिक ने इस्लाम के मुतालिक इतना झूठ बोला है, इतना खौफ पैदा किया है कि अपने लोगों को दूर किया है इस्लाम से। ये बात इमरान खान ने यहाँ पे आकर मनवाई, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का इस्लाम का मुकदमा लड़ा और कहा कि इतने दिन मनाते हो तुम इतनी चीज़ों के हैं, इस्लामोफोबिया पे भी दिन मनाओ, तुमने हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रखा है इस्लाम के मुतालिक, और अपनी ये बात मंजूर कराई। आज दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में ये दिन मनाया जाएगा। किसकी वजह से? इमरान खान की जहानत और जुर्रत की वजह से। हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए, हमें उसकी जान और उसकी सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। आज वो इमरान खान जो पिछले साल रमज़ान में ज़मान पार्क लाहौर में अपने घर के बाहर सैकड़ों कारकुनान के साथ मिलकर बड़ी खुशी से इफ्तारी करता था, आज वो अकेला अडियाला जेल की एक छोटी सी तंग तारीक कोठरी में इफ्तार और सहर करता है और बिल्कुल अकेला। उसको याद तो आती होगी पिछले रमज़ान की कि कितने खूबसूरत वो लम्हे थे, कितने पुरकैफ नज़ारे थे, हर तरफ वर्कर थे और खुशियाँ थीं और रोज़ा इफ्तारते थे, सहरी होती थी। एक सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि अब आपको यहाँ पे सहर में इफ्तार में क्या मिलता है, कैसे करते हैं? तो वो बोले कि खजूर मिल जाए या पानी मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए, मैं इफ्तार कर लेता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मलंगा इंसान हूँ, मेरे लिए इसकी कोई वो नहीं है। उसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है जो वो कहता है जेल से बैठकर कि मेरे लोगों का चोरी किया हुआ मैंडेट वापस करो, मेरे कारकुनान को जो यहाँ तुमने ज़बरदस्ती बंद कर रखा है उनको रिहा करो, मुझसे जंग करो, मैंने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई है, मुझ पे मुकदमात कायम करो, मुझ पे जुल्म सितम ढाओ, लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दो। ये होती है लीडरशिप। पहला लीडर देखा है पाकिस्तान में जो कहता है मुझको बंद कर दो लेकिन मेरे कारकुनान को छोड़ दो। आपको याद होगा जब सऊदी वली अहद ने इमरान खान से कहा था तुम ज़ाती तौर पर मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी कर सकूं, तो उसने नवाज शरीफ की तरह नसीम महल या कारोबार का परमिट नहीं मांगा था। उसने कहा था हाँ, एक ख्वाहिश है कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जेलों में मेरे मज़दूर बंद हैं, वो घर से रिस्क की तलाश में निकले थे, उनको तुम रिहा कर दो, वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं, बस मेरे लोगों को रिहा कर दो ताकि वो अपना रोज़गार तलाश कर सके। ये होता है लीडर। कोई जायदाद नहीं मांगी, कोई चक्कर नहीं कारोबार करने का, अपने लोगों के लिए बात करना। अच्छा साहब, दुआ कीजिए इमरान खान के लिए। अब आइए उस मौजू की तरफ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि पीटीआई के खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा शुरू कराया जा रहा है। पीटीआई ने खुद 6 सहाफ़ियों को जो है वो उनका नाम लेकर उनको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उनसे अब आप कोई ताल्लुक़ ना रखें, उन प्रोग्राम्स को देखना बंद कर दें। ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे।
इनका प्रोग्राम देखना बंद कीजिए इन 6 का। लेकिन क्या वो 6 ही थे जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे? जनाब, अब सोशल मीडिया पे देखिए, असल कुव्वत, असल सपोर्ट आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से तो नहीं मिलती, सोशल मीडिया से मिलती है। वहाँ पे इस वक्त बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें चंद बड़े इफेक्टिव लोग ऐसे भी हैं जिनको अब ताकतवर लोगों ने ये कहा है कि तुम अब लॉजिकली इनके दिमाग में जाके घुस जाओ और झूठ बोलो और इनको तैयार करो लॉजिक देकर, रीजन देके कि भाई अब ये तहरीक करी खत्म करो, अपोजिशन में जाके बैठ जाओ। कल एक खातून ये काम कर रही थी। आपको इन लोगों से होशियार रहना है और इन पे नजर रखना आपकी ड्यूटी है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो था, मुझे तो बहुत शर्म आती है कि इन लोगों ने करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने के बजाय उनका साथ दिया। इन्होंने जरा सी भी मज़ाहमत नहीं दिखाई उनके खिलाफ। क्यों? ये कारोबारी लोग हैं, ये कोई पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, ये कारोबारी लोग हैं, अपने मफादात के लिए ये जीते हैं। और इन्होंने फौरन हथियार फेंके और उनकी बात मान ली। वो एक खातून का किस्सा मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि एक खातून अपने दोस्तों के, सहेलियों के दरमियान में बैठी बहुत अपनी वो बता रही थी कि मैं इतनी बहादुर, इतनी ज़हीन हूँ। तो कहने लगी, मैं 3 दफ़ा रेप होने से बची हूँ। तो सहेलियों ने पूछा, वो कैसे? तो बोली, बस मैंने उनकी बात मान ली। इन्होंने उसकी बात मान ली। अब इन्होंने भी, इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उनकी बात मान ली। अब वो भी इंजॉय कर रहे हैं और ये भी इंजॉय कर रहे हैं, ये पैसे पकड़ के खामोश हैं। देखिए, पूरी दुनिया में सदियों की ये तारीख है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया साथ आता है ना, तो फिर जो होता है वो काम आसान हो जाता है। अगर कुछ लोग भी इसमें से हमारे साथ होते ना, तो अब तक हम इन करप्ट लोगों को खाड़ के फेंक चुके होते। लेकिन इन्होंने उनका साथ देना पसंद किया, आवाम का साथ नहीं दिया। अच्छा, देखिए, जो लोग कल तक आपके साथ ये सोशल मीडिया पे आपका काम कर रहे थे, आपके हक में बात कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, अब वही लोग बड़ा बारीक काम लगा रहे हैं। कहते हैं ना कि बेट्रेयल ऑलवेज कम फ्रॉम द फ्रेंड्स। हमेशा ये धोखा जो देते हैं दुश्मन नहीं देता, ये अपने दोस्त ही देते हैं। कल एक खातून का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो घात लगा रही थी और वो क्या फरमा रही थी, किस जहानत से जहन में घुस रही थी अपने जूतों समेत। वो क्या था, वो कहने लगी, साहब लीडर तो अंदर है और बाहर की क़यादत जो है वो कंफ्यूज है, तो अब आप फैसला कर लें भाई क्या करना है। यानी कौम तो तंग आई हुई है ना, परेशान है, तो उनके जहनों से कैसे खेल रही हैं। कहेंगी भाई अब आप फैसला कर लीजिए, भाई एक तरफ हो जाइए, या तो यानी क्या करें, एक तरफ क्या हो जाए। कंफ्यूज कौन है? कंफ्यूज कोई नहीं है, आप कंफ्यूज करना चाहती हैं क़यादत को, आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहती हैं। और ये क्या मतलब है कहने का कि खुल के आ जाएं, एक तरफ सामने आ जाएं? क्या बगावत कर दें, खून खराबा शुरू कर दें? वो क्या, किसका शेर था, मिलना मुकद्दर में नहीं, तो क्या तर्क मोहब्बत कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये इनकी ख्वाहिशात हैं कि आप अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं, तो वो साफ तो नहीं कहेंगी, अब वो लॉजिकली आपके साथ खेल रही हैं, आपके दिमाग के साथ कि साहब या तो उधर हो जाएं या इधर हो जाएं और या अपोजिशन में जाके बैठ जाएं। साहिबों, दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और गंदी चीज़ जिसको मैं बहुत नफरत करता हूँ, वो क्या है? वो है फेक फ्रेंड्स। ये खातून जो है, ये ताकतवर लोगों से डर गई हैं। शायद यही हुआ होगा, पाकिस्तान में रहेंगे तो उनके लिए तो फिर आपको डराना आसान है ना। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए भी बिक जाते हैं। लेकिन इन सब को अब आपने इन पर नज़र रखनी है। देखिए, आज जो हालात हैं वो कल नहीं होंगे जी। तो मैं आपसे कह रहा था, आज जो हालात हैं वो कल नहीं रहेंगे, हालात बदलते हैं, बस आपको स्टेडफास्ट रहना चाहिए। साहिबों, दुश्मन अच्छे होते हैं, वो वाज़े होते हैं, वो आपकी गलती सबसे पहले पकड़ते हैं, आपको इस्लाह का मौका मिल जाता है। हम जिंदगी में आगे दोस्तों के सहारे नहीं, दुश्मनों से सीख के ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। दुश्मन हमारी ज़्यादा मदद कर देते हैं, हासिदीन। दोस्त जो हैं वो ज़रा उनका पार्टिसिपेशन कम होता है, क्योंकि वो जो आपके अंदर तहरीक पैदा करते हैं ना, हासिदीन,
वो आपको बहुत आगे ले जाती है। दोस्त बेचारे क्या करते हैं। अच्छा देखिए, पीटीआई के लिए हालात सख्त ज़रूर हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मुश्किल हालात जो होते हैं ना, वो तहरीक को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आसान हालात में कहाँ तहरीक चलती है, आसान हालात में कहाँ लीडरशिप पैदा होती है, आसान हालात में कहाँ टैलेंट सामने आता है। आज आपके सामने कैसे कैसे टैलेंट सामने आए हैं। वो सलमान साहब जो अटर्नी हैं या बैरिस्टर हैं, जो कुछ भी हैं, किस कदर लायक आदमी सामने आया। गौहर साहब क्या शाइस्ता शुस्ता आदमी सामने आया। शेर मुरवत क्या जवान सामने आया है। और अब ये जो वज़ीर आला बने गंडापुर साहब, कैसे कैसे नायाब हीरे आपके सामने आए। अब इनमें से कौन ऐसा है जो ताकतवर हलकों के लिए काम कर रहा है, इस पे भी गहरी नज़र आपको रखनी चाहिए और इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि भाई इनमें से कौन है जो डायरेक्शन को मोड़ सकता है, क्योंकि वो इस काम में बहुत तेज हैं। ताकतवर हलके वो पेनिट्रेट करा देते हैं लोगों को, तो इस पे आपको नज़र रखनी है। देखिए, बुरे हालात जो होते हैं उसमें बस गिव अप नहीं करना चाहिए, साबित कदम रहना चाहिए, और जो हालात हैं उससे ज़रा ऊपर हटकर, गर्दन बाहर निकालकर देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए, रास्ता मिल जाता है। और ये बात आप सीख सकते हैं। किससे सीख सकते हैं? ये बात आप इमरान खान से सीख सकते हैं। बुरे तरीन हालात में भी वो गिव अप नहीं करता, ऊपर उठ के देखता है और नया प्लान करता और फिर आगे बढ़ता है। यही होती है लीडरशिप, यही है जहानत और हिकमत क्या है। अच्छा, आखिर में मैंने ये देखा है कि एक तो हमारे साथ ये किया जा रहा है कि मेरी वीडियोस जो हैं उनकी रीच जो है बहुत महदूद करवा दी है इन्होंने, पाकिस्तान में ख़ास करके। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो, अगर पसंद करते हैं तो। अच्छा, दूसरी ये कि कुछ लोग जो हैं वो आते हैं और कमेंट्स करते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मैं ऐसे तमाम साहिबान अक्ल व फ़िक्र को वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू द डिबेटिंग क्लब। आइए, आप मुझसे इख्तिलाफ कीजिए। देखिए, आप मुझसे इख्तिलाफ करने का जो हक रखते हैं, मैं उस हक में आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन या ज़रा शाइस्तगी के साथ इख्तिलाफ कीजिएगा, ठीक है ना। तो गंदी वो बातें जो हैं उनको आप अपनी ज़रा दूर रखिएगा। तनकीद कीजिए। बहुत अच्छा सा शेर है कि किसका, डॉक्टर साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ, कि तनकीद से मेरी शख्सियत संवरती है, तनकीद से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दोस्तों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आइए बहस कीजिए, सींग न लड़ाइए। देखिए, ये बात याद रखिएगा, जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, देखिए आपका सवाल आपकी शख्सियत के सारे पर्दों से, सारी सलाहियतों से पर्दा उठा देता है। क्यों? जवाब देने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दरकार होती है हुजूर, कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी इतना अच्छा आप जवाब देंगे। और सवाल पूछने के लिए आपको अक्ल दरकार होती है। अब आपका पर्दा फाश ना हो जाए, आप मेरे लिए कोई ऐसा कमेंट नहीं लिखिएगा कि जिसका मैं आपको जवाब दूं। तो आप यू आर मोर देन वेलकम। आइए इख्तिलाफ कीजिए, बहस कीजिए, कैच मी इफ यू कैन, कोशिश तो कीजिए। मैं आखिर में आपसे कहता हूँ, इमरान खान के लिए दुआ कीजिए, गिव अप नहीं कीजिए, और इन लोगों पे नज़र रखिए जो लॉजिकली आपके दिमाग को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहाँ पे तहरीक दम तोड़ दे और आप कहें इमरान खान से कि अब हम अपोजिशन में बैठ जाएं। ये लोग जो अपोजिशन में बैठने की बात कर रहे हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं हैं, और हुए जिसके दोस्त तुम, उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। क्या अच्छी बात कह गए चचा गालिब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, जिन साहिबान ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। खुदा हाफ़िज़।